इस दौरान रीता अपनी माँ के पास ही बैठी थी और उसने छोटू के जाने के बाद अपनी माँ से पूछा कि आपके पास सच में उस शख्स की कोई जानकारी नहीं है जिसे ध्रुवजी ढूंढ रहे हैं। इस पर उसकी माँ ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, रीता, ये दरिंदा युद्ध मैदान बहुत ही बड़ी जगह है। जैसा कि तुम जानती हो, और तो और हमारा 9 पूछ दल सबसे अलग रहता है ताकि हम अपने कबीले की रक्षा कर सकें। पर तुम फिक्र मत करो, चाहे मुझे उस शख्स के बारे में कुछ भी ना पता, मैं कैसे भी करके जानकारी दिलवा दूंगा। खैर, तुम बताओ, बाहरी दुनिया में सभी इंसानों के बीच रहना तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होता होगा ना? ये सुनकर रीता ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ को बताया, नहीं माँ, मेरे लिए इंसानों के बीच रहना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। प्रज्वल दल के लोग तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। आपको शायद पता नहीं होगा कि ध्रुवजी हमारे प्रज्वल दल के योद्धा नहीं है, लेकिन वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। बल्कि हमारे दल के लीडर खुद इनकी बहुत इज्जत करते हैं। एक बुजुर्ग चिंगार भी हाल ही में हमारे दल में आए थे, जो ध्रुवजी को बहुत पसंद करते हैं। वो बुजुर्ग चिंगार स्टार रैंक के योद्धा है। ये बात मुझे जिनायदी ने बताई थी। रीता के मुंह से अवतार रैंक के योद्धा का जिक्र सुनते ही उसकी माँ की हैरानी से बड़ी हो गई। वो जानती थी कि जब बहुत पहले उनका कबीला काफी ताकतवर हुआ करता था, तब भी उनके पास अवतार रैंक का योद्धा नहीं था। रीता ने अपनी माँ की हैरानी देखकर उन्हें आगे बताया, कुछ दिनों पहले हमारे प्रज्वल दल पर ताकतवर शक्तियों ने हमला कर दिया था। मुझे पता चला था कि उन लोगों में एक अवतार रैंक का योद्धा और 3 इंद्रजीत रैंक के योद्धा थे। तब ध्रुवजी ने इंद्रजीत रैंक के योद्धा को हराने में जिनायदी और हमारे दल के बाकी योद्धाओं की मदद की थी। बल्कि वो तो एक योद्धा को कैद करने में भी कामयाब रहे थे। वहीं उसकी बात पर उसकी माँ के चेहरे की हैरानी और ज्यादा बढ़ गई। वैसे तो उन्होंने छोटू की शक्तियों को महसूस किया था। इसके अलावा उन्हें यह भी पता चला था कि छोटू ने ही छबार जैसे चरम के महाप्राण को हरा दिया था। पर रीता ने अभी जो कुछ भी बताया था, उसे सुनकर तो जैसे उसकी माँ के होश ही उड़ गए थे। फिर उन्होंने खुद को जैसे तैसे संभाल कर रीता से कहा, तुम्हारी ये ध्रुवजी तो कुछ ज्यादा ही काबिल योद्धा है। खैर, तुम थक गई होंगी इतना लंबा सफर तय करके। ऐसा करो, अभी जाकर आराम कर लो। और हाँ, अब जो कि तुम यहाँ आई गई हो, इसलिए ज्यादा बाहर मत जाना। अगर सैकड़ा खदान कबीले को तुम्हारे आने का पता चल गया तो हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। जैसे रीता ने वो नाम सुना तो उसके चेहरे पर हल्की नाराजगी दिखने लगी। उसके बाद वक्त गुजरता गया और छोटू अगले कुछ दिनों तक 9 पूछ कबीले में ही रहा। भले ही वो कबीला दरिंदा युद्ध मैदान जैसी हंगामे वाली जगह पर था, मगर इसके बावजूद उस कबीले में बेहतरीन शांति थी। हर दिन कोई ना कोई खबर कबीले वालों तक पहुंच जाया करती थी, लेकिन इन खबरों में छोटू के काम की कोई भी खबर नहीं थी। इसके बावजूद छोटू मायूस नहीं हुआ, बल्कि वो तो हर दिन इस उम्मीद के साथ बिताता रहा कि उसे नए दिन के उगते सूरज के साथ अपने बिछड़े हुए भाई की कोई खबर मिल जाएगी। देखते ही देखते 3 दिन गुजर गए और छोटू कबीले के एक छोर पर खड़ा रहा। वहाँ कोई भी आता जाता नहीं था, जिस वजह से छोटू को ट्रेनिंग करने में बहुत आसानी होती थी। लेकिन आज अचानक छोटू को वहाँ जवान और खूबसूरत लड़कियों की हलचल सुनाई देने लगी। इस हलचल से वो काफी हैरान हुआ। तभी रीता ने आकर उससे कहा, ध्रुवजी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन क्या हम लोग यहाँ कुछ देर के लिए रह सकते हैं? हम वादा करते हैं कि हम आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। वो क्या है कि हम बाहर जा नहीं सकते हैं। ये सुनकर छोटू के चेहरे पर थोड़ी हैरानी दिखी और उसने सवाल किया, बाहर नहीं जा सकते? लेकिन क्यों? इस पर रीता ने एक नजर बाकी लड़कियों की तरफ देखकर हल्की मजबूरी भरी आवाज में कहा, वो क्या है कि आज लगान के बारे में सुनते ही छोटू पहले तो थोड़ा हैरान हुआ और फिर उसे कुछ याद आने लगा। ये कबीला दोनों ताकतवर कबीलों के बीच आता था, इसलिए इसे दोनों को ही लगान देना पड़ता था। इस बात को सोचकर छोटू ने कहा, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि वो लोग यहाँ लगान वसूल करने आने वाले हैं, तो तुम लोगों को यहाँ क्यों आना पड़ गया? छोटू इस सवाल पर रीता ने हल्की मायूसी के साथ कहा, ध्रुवजी, वो क्या है कि हमारे नौकरी कबीले की लड़कियाँ बहुत खूबसूरत मानी जाती हैं, इसलिए मुश्किलें अपने आप हमारी तरफ खींची चली आती हैं। अगर लगान वसूल करने वाले आए लोगों की नजरें हम पर पड़ गई तो हमारी कबीले के लिए काफी बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। इससे पहले सैकड़ा खदान कबीले का एक लड़का, जिसका नाम भूखा था, लगान वसूल करने आया था। उसकी नजर मुझ पर पड़ी और वो मुझे अपनी बीवी बनाने की बात करने लगा। माँ ने मुझे इस इलाके से दूर भेज दिया था, लेकिन हमारे कबीले को भूखा का गुस्सा शांत करने के लिए 3 गुना ज्यादा लगान देना पड़ा था। भूखा बहुत ताकतवर है और शायद उसकी शक्तियाँ जवाब जितनी ताकतवर होंगी। ये सुनकर छोटू ने अपना सिर हिलाते हुए अपनी नजरें कबीले की सरहद की तरफ की। वहाँ उसे बादलों के बीच बहुत सी परछाइयां नजर आ रही थी, जो तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी। इस दौरान उस तैरते पहाड़ के पास आकर किसी ने हंसती हुई आवाज में कहा, नौ पूछ कबीला, वक्त आ गया इस बार का लगान हमें थमाने का। वो आवाज सुनते ही अचानक से रीता के चेहरे का रंग, तेरा घर इतना साफ है कि रिश्तेदारों को ताने मारने का मौका Grow नहीं your मिलेगा। reach and एक बात, मेरे घर के